बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है ये ग्लोबलाइजेशन। कोई भी एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने की प्रोसेस वही होती है ग्लोबलाइजेशन। हम अगर पढ़ लिख कर यहाँ पे फॉरेन कंट्री में जो भी आप बिजनेस कर सकते हैं तो उसके पॉसिबिलिटी का कारण कौन है बच्चों? ये ग्लोबलाइजेशन है। दुनिया में भी कहीं पे भी कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और हमारे तक इजीली अवेलेबल है, किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हम यहाँ पे बैठे बैठे हमारे पैसे कमाए हुए जो है उनको फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? यही तो है वो ग्लोबलाइजेशन। कुछ बेनिफिट कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहता है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि कोई भी एक कंट्री की इकोनॉमी को हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों? ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन में क्या आता है। फ्लो यानी मोशन, मूवमेंट, गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अवेलेबल हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। वो किसके कारण पॉसिबल हुआ? यही तो है हमारा ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हमने पॉलिसी अडॉप्ट की तो हमारी कंट्री में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए। इंप्रूवमेंट नंबर 1 देखेंगे तो ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, यानी रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गया ट्रेड के रिगार्डिंग, तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। हमारा माल दूसरी कंट्री में भेजेंगे और दूसरी कंट्री का माल हमारी कंट्री में इंपोर्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे सच अ कंडीशन हैज बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज। किस तरह से हम कहेंगे? ऐसी कंडीशन हमने क्रिएट की जिससे कैपिटल एक्सचेंज हो सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में हो सकता है बिना किसी रुकावट के। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, ऑब्स्टेकल इन वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड, यानी जो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन था कि हमारी कंट्री की है तो हम दूसरी कंट्री में नहीं मूव करवाएंगे, तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गया। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमोंग डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं लेबर, यानी लेबर मीन्स पीपल्स। ओके, तो आपको ये चारों पॉइंट मैंने पहले ही बता दिए कि फ्लो ऑफ क्या है, गुड्स, फिर कैपिटल, फिर टेक्नोलॉजी, फिर लेबर। सिंपल सा है, बड़े आराम से सुनते जाना है आपको। पहले जान लीजिए इसके एडवांटेजेस के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, लेकिन हर चीज़ में कुछ सीखने का होता है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी अवेयरनेस और नॉलेज बढ़ जाए तो ये बहुत बेटर होता है। तो इसीलिए आज का थॉट है मेरा, नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डज नॉट गिव यू क्रेडिट। मैं तब तक पढ़ाता रहूंगा आपको जब तक हर एक वीडियो में मेरे 100 कमेंट्स और लाइक्स नहीं मिल जाते। आगे बढ़ते हुए देखेंगे एडवांटेजेस में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एंकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भारत में अब पैसा लगा रही है, उसे ही कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर मैं अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करता हूं तो वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन कोई फॉरेन कंट्री का जो पीपल है या कोई कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसे क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसमें वो कुछ भी कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ भी का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ भी का मतलब है यहाँ पे वो कुछ गुड्स बाय कर सकती है, कोई असेट बाय कर सकती है, कोई लैंड बाय कर सकती है, या तो कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। इस तरह से वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट जो दे रहा है हमें कि गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलपमेंट कंट्री कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, यानी कि डेवलप कंट्री में अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एप्पल का, नाइकी का, रिबॉक का, वैसे आउटफिट्स के रिगार्डिंग भी बहुत सी कंपनी है, कैमरा की रिगार्डिंग भी बहुत सी कंपनी है, कंप्यूटर एसेसरी, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में जो भी प्रोडक्ट बनती है ना हम तक इजीली अवेलेबल है। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा थर्ड बेनिफिट। इस तरह से करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाते हैं, लेकिन 3 एडवांटेज है और 3 डिसएडवांटेज। एडवांटेज के साथ हमेशा लिमिटेशंस रहती ही है, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जैसे कंट्रीज है वो अब इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन कर सकते हैं। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये भी बेनिफिट है हमें, लेकिन ये बेनिफिट होने के बावजूद डिसएडवांटेज भी बन जाएगा, क्योंकि अगर हमारी कंपनी जितनी वेल सेट नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कवर अप कर सके या compete कर सके तो हमारे वो लोकल प्रोड्यूसर्स को खा जाते हैं। लेकिन अभी हम उसे एडवांटेज के तौर पे देखेंगे कि काफ़ी कंपनी है हमारी कि जो वर्ल्ड लेवल पे है।
एडवांटेजेस के बाद आएगा हमारा डिसएडवांटेजेस। बड़ी तकलीफें हो जाती है आपको जब आप सुनते हो कि डिसएडवांटेजेस, लॉस कैसे सहन करूंगा मैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वो 3 डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। गांधी जी के बंदर नहीं बनना है आपको कि सर हम गांधी फॉलोवर है, हम ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा बोलते हैं, तो डिसएडवांटेजेस हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आपको नहीं बोलना है। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हमारे 3 पॉइंट का। फर्स्ट, expected success has not been attained in finding solution to the problem of poverty and unemployment due to globalization। यानी कि ग्लोबलाइजेशन से हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि ये पॉवर्टी रिड्यूस कर देगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही डिक्रीज कर देगा, लेकिन हमें उतनी ज़्यादा उसमें सक्सेस नहीं मिली। ये हमारे लिए एक डीमेरिट है। और बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्री हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विच दे शुड हैव एक्वायर। डेवलपिंग कंट्री जो सोचती थी ना कि इतने सारे बेनिफिट तो हमें मिलेंगे ही एक्सपोर्ट से, वो बेनिफिट उसे नहीं मिल पाए, क्योंकि एक्सपोर्ट करती है एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट और इंपोर्ट करती है मशीनरीज। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिफरेंस के वजह से प्राइस उसकी कम हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट कैसा है, कम है, और इंपोर्ट ज्यादा, तो क्या बढ़ जाएगा, फॉरेन डेब्ट। आगे बढ़ते हुए देखेंगे थर्ड डिसएडवांटेजेस। Large scale industry have acquired more benefit while small scale industry have obtained less benefit। इससे क्या होता है बच्चों, जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसे बहुत सा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये भी हमारा ग्लोबलाइजेशन का वन ऑफ द डीमेरिट्स है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की हमारी एक शायरी सुनते हैं और आज का हमारा ये टॉपिक खत्म करते हैं। ये उन दिनों की बात है, भिड़े के जमाने की नहीं है बच्चों, ये है कॉलेज के 3rd ईयर की बात मेरी। जब मुझे कोई पसंद आ गया, मेरी एज थी 22, उसकी एज थी 21, तब मैंने उसे कहा था कि हाथ पकड़ ले, अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं, और भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं, जानबूझकर तेरे जैसे चट्टान से उलझा हूँ मैं, वरना हर आती जाती बहती गंगा में भी हाथ धो सकता हूँ मैं। पीछे छूटे साथी मुझको याद आते हैं, वरना आज भी इस दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। आपको ये दौड़ पढ़ाई की समझनी है, प्यार की नहीं, क्योंकि आपकी एज है 15-16। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।